देखिए, जैसा कि अलग-अलग समय पे अलग-अलग इलाकों में जिन्होंने पैदल करते रहते हैं, इससे एक तो इलाके को जानने का मौका मिलता है कि कौन से मुख्य स्मारक हैं और कौन सी मुख्य सड़कें हैं, किस प्रकार का ज्योग्राफी है एरिया की। और एक तो आमजन में थोड़ा विश्वास पैदा होता है, पुलिस को वो देखते हैं और जो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उन पर थोड़ा अंकुश लगता है, तो उसी उद्देश्य से ये पैदल गश्त लगातार की जाती है। सर, सर एज यू किस नो तरह से? टोहाना इज नोन एज सिटी ऑफ कैनाल्स। ये हाँ जी, हाँ हमारे जी। लिए ब्लेसिंग भी है लेकिन बून भी है सर। हाँ जी। इतने सारे जो है निर्देश होने के बावजूद, डीसी के निर्देश आने के बावजूद भी जो है लोग नहीं हटते हैं सर, इवन डिबेट करने लग जाते हैं। नहीं, आपकी बात ठीक है, इस प्रकार की तो घटनाएँ पहले भी हुई थी। परंतु अभी हमने क्या है 163 दिन है इसके ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं, तो अब इसमें थोड़ी सख्ती हम बढ़ाएंगे कि अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो फिर इसमें एफआईआर दर्ज की जाएगी, क्योंकि काफ़ी बार समझाने के बाद में भी कुछ लोग हैं जो मान जाते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं मानते हैं। और उससे क्या है कि घटनाएं भी आपको पता ही है, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है नहरों में डूबने के कारण। तो बिल्कुल अभी इसमें थोड़ी सख्ती आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो देखिए टोहाना में जो मतलब जैसे फतेहाबाद में क्रिकेट सट्टा पे काबू पाया जा रहा है, तो क्या टोहाना में भी ऐसा हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा हो पाएगा, ऐसा ही होगा जी, बिल्कुल, जो भी आपराधिक अनैतिक गतिविधियाँ हैं, वो चाहे टोहाना में हो, चाहे अन्य कहीं पर भी हो, मतलब फतेहाबाद जिला के क्षेत्राधिकार में, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो क्या जैसे प्रॉपर्टी की जांच वहाँ फतेहाबाद में की जाएगी, क्या यहाँ के लोगों की प्रॉपर्टी की जांच की जाएगी? हाँ जी, अगर किसी ने अपराध करके धनोपार्जन किया है, क्रिमिनल प्रोसीड्स से प्रॉपर्टी गेन की है, चाहे वो चल संपत्ति हो, चाहे अचल संपत्ति हो, तो उनको नियमानुसार अटैच करने की प्रक्रिया हमने शुरू कर भी दी है। और यहाँ पर भी अगर इस प्रकार की अगर कोई चीज़ सामने आती है, तो कार्रवाई की जाएगी। सर जिस तरह से नशे को लेकर आपने एक्शन मोड के अंदर हैं और लगातार नशा पकड़ भी रहे हैं, क्या आगे भी ये चीज़ कायम रहेगी या कुछ दिन एक कह सकते हैं दिखावा उसके बाद भी वही चीज़ें? नहीं, नहीं जी, ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप देख रहे हैं लगभग मुझे नहीं पता कितना समय हो गया, 1.5-2 महीने होने को आ रहे हैं, तो मतलब जो सही काम है वो तो हमेशा से करते रहना है, चाहे 1 दिन का समय निकले, चाहे 1 साल का समय निकले। तो लगातार आज भी हमने एक जगह से जो मॉर्निंग में हम चेकिंग वगैरह करते हैं, वहाँ से कुछ 200 लीटर लाहन और लगभग 2 किलो के आसपास पॉपी स्ट्रॉ से डोडा पोस्ट कहते हैं वो पकड़ा है। तो लगातार कार्रवाई जारी रहती है जी। और जो नशा तस्कर है उनकी प्रॉपर्टी अटैच कराने के लिए भी हमने एप्लीकेशन लगा रखी है। इसके अलावा जो बड़े जो पॉन्जी स्कीम जिसे कहते हैं, जो लोगों के पैसे जमा कर लेते हैं, उनकी प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए भी, और साथ ही साथ जो गैम्बलिंग से जिन्होंने प्रॉपर्टी जनरेट करी उसको अटैच करने के लिए, ये 3 मेजर फ्रंट्स हैं जो करके लोगों ने क्रिमिनल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल जनरेट करी, उसको अटैच करने के लिए हमने कार्रवाई शुरू करी। जो है पंजाब से सटा हुआ है सर, यहाँ पे ना पंजाब से निशाना आते हैं, तो क्या पुलिस से पंजाब से भी तालमेल बनाएगी सर? हाँ जी, बिल्कुल, हमारा लगातार तालमेल बना हुआ रहता है और हमने कुछ परमानेंट नाके भी लगाए हैं। जैसे पहले यहाँ पर परमानेंट नाके नहीं लगे हुए थे, तो हमने 7 परमानेंट नाके फतेहाबाद ज़िले में, जो 24 घंटे के नाके हैं, 12-12 घंटे की शिफ्ट में वहाँ पे लोग कर्मचारी डिप्यूट कर रखे हैं। एक नाके पे 8 कर्मचारी हैं, जिनके पास में बैरिकेड हो गया, वेपन हो गया, रिफ्लेक्टर जैकेट हो गया, एल्को सेंसर, चलानी मशीन, रजिस्टर, पेन, ये सारे चीज़ इक्विपमेंट होने चाहिए। बाकी उनके रहने के लिए जितनी भी उत्तम व्यवस्था कर सकते हैं हम, ताकि लगातार वहाँ पर चेकिंग वगैरह हम करते रहें और किसी भी प्रकार की जो अवैध गतिविधियाँ है वो क्रॉस बॉर्डर 2 स्टेट के बीच में ना हो पाए। सर सर, मोबाइल पैदल फ्रॉड बहुत ज्यादा चल रहा है, क्या संदेश देना चाहिए, कैसे लोग बचे? हालांकि कॉलर ट्यून भी लगाई गई है सरकार की तरफ से, लेकिन फिर भी ठगी का शिकार होते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि कुछ लोग, मतलब साइबर फ्रॉड है ना, 2 मेजर कारण से होता है। या तो किसी को कुछ मोह होता है, जिसे ग्रिड कहते हैं इंग्लिश में, कि भाई कोई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे जी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पे, या कोई भय दिखा देता है कि जी आपके परिजन को पुलिस ने पकड़ लिया है। इस प्रकार के जो मोह और भय है, इसमें लोग ना पड़े। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोई अननोन फाइल या एपीके फाइल इत्यादि डाउनलोड ना करें, किसी के साथ ओटीपी शेयर नहीं करें, कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन नहीं करे जिसमें बताया जाता है कि भाई ये करने से, ये टास्क करने से ये पैसे आ जाते हैं, या आपके नाम से कोई पार्सल यहाँ से वहाँ जा रहा है। तो ये मेजर 4-5 तरह के फ्रॉड होते हैं। और अगर किसी के साथ इस प्रकार की कोई घटना हो भी जाती है जाने अनजाने में, तो 1930 जो अपनी नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है, उस पर कॉल करके आप तुरंत रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि जितना जल्दी रिपोर्ट करते हैं उतना जल्दी आपके पैसे जिन खातों में गए वो होल्ड हो पाते हैं, और पैसे जो डिफ्रॉडेड है वो वापस आने की संभावना बढ़ जाती है। सर, दूसरा तो होटल्स लोगों की वगैरह के लिए समस्याएं भी भी सुनी चेकिंग जाएंगी होती है सर। प्रॉपर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जिनकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं कंप्लीट। नहीं, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि आने के बाद ही हमने एक सिस्टम इस्टेब्लिश कर दिया है कि जितने भी मैरिज प्लेसेस हैं या होटल्स हैं या रेस्टोरेंट्स इत्यादि हैं, पर्टिकुलरली वहाँ पे जहाँ पे लोग रात में रुक सकते हैं या दिन में भी रुक सकते हैं फॉर दैट मैटर, तो उनके जो रजिस्टर हैं, जिसे विजिटर रजिस्टर कहते हैं, आगंतुक रजिस्टर, उस पे एक सर्टिफिकेट जो
एसपी ऑफिस से जारी होता है कि भाई इस रजिस्टर में कितने पेज हैं और क्या क्या डायरेक्शन इनको पालना करनी है। आधार कार्ड को ऑनलाइन वेरीफाई करके ही किसी को रूम देना है, मोबाइल नंबर इत्यादि प्रॉपर वो उसको मेंटेन करें। वो सर्टिफिकेट लगातार हम सभी होटल्स वगैरह में चेक भी करते रहते हैं, तो उससे उनके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है कि भाई कौन आया है, कब आया है, कोई फेक आधार कार्ड तो नहीं है, क्या सीसीटीवी कैमरा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और इसके अलावा हम हर महीने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें सारे होटल रेस्टोरेंट ओनर्स, बैंक मैनेजर्स, लिकर शॉप ओनर्स, पेट्रोल पंप ओनर्स, ज्वेलर्स, इस प्रकार के जिनके भी प्रतिष्ठान हैं, लगभग 200-250 लोगों की एक मीटिंग में वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म हर महीने एक मीटिंग लेते हैं, जिसमें हम ये भी देखते हैं कि भाई जो निर्देश दिए गए थे उनकी पालना हो रही है कि नहीं हो रही है, किसी को कोई समस्या तो नहीं है। तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो लोगों काफी की संख्या समस्याएं में भी भी सुनी मोबाइल- जाएंगी सर, आज जन समस्याएं सुनी जाएंगी आप यहाँ पर पहुंचे। देखिए, आज तो मैं थोड़ा चेकिंग वगैरह और एक बार मीटिंग करने अपने स्टाफ के साथ में आया हूँ। अगर कोई शिकायत करता होंगे तो सुनने में तो कोई बात ही नहीं है। सर काफी संख्या में मोबाइल ट्रेस किए पुलिस ने, हाँ जैसे जी। कि हमारे दिन देखते हैं, उसमें क्या आता है कि लापरवाही है या फिर किस वजह से इतनी? ये आपने तो अच्छी बात कही है। मैं भी है ना, कोई आता है जिनका मोबाइल हम वापस करते हैं, हमने देखा होगा काफ़ी लोगों के हम हर 2-3 दिन में 8-10 लोगों के करते ही रहते हैं। तो मैंने भी पूछा कि भाई आपका मोबाइल कैसे गुम गया या चोरी हो गया है, क्या हो गया? कोई तो बताता है जी कि बस में गिर गया था, या कोई बताता है पार्क में गिर गया था। इस प्रकार की चीज़ें हैं जी। कुछ लोग ये भी बोल देते हैं कि जी हमने तो मोबाइल खरीदा था, सेकंड हैंड है, और वो एक्चुअली चोरी का निकलता है। इस प्रकार की घटनाएं हैं। तो अब हमने क्या है कि जो भारत सरकार का एक पोर्टल है, CEIR पोर्टल, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, बहुत बढ़िया पोर्टल है। बस उसको पहले, पोर्टल तो पहले भी था, बस उसको हमने इस्तेमाल अच्छी तरह से करना शुरू कर दिया। उसी से है कि भाई हफ्ते में लगभग 15 से 20 मोबाइल तो आराम से ढूंढ लेते हैं और उसको आगे बढ़ाएंगे और